हेलो। जैसे दोस्तों हम लोग मल्टीपल तक पढ़ लिए थे, क्लास 5 का मल्टीपल तक पढ़ लिए थे, गुना तक पढ़ लिए थे। कुछ रिवीजन करते हैं गुना को। मल्टीप्लिकेशन, इसका मतलब क्या होता है? गुना। फिर से एक बार याद करा देते हैं, क्या है कि रिवीजन करो। इस निशान को क्या कहते हैं? जोड़। इस निशान को क्या कहते हैं? घटाओ। इस निशान को क्या कहते हैं? गुना। इस निशान को क्या कहते हैं? भाग। और इस निशान को क्या कहते हैं? दिख रहा है? इस निशान को बोलते हैं प्रतिशत। क्या कहते हैं? सबसे पहले क्या पढ़ते हैं हम लोग? सबसे पहले जोड़, फिर क्या पढ़ते हैं? घटाओ, फिर क्या पढ़ते हैं? गुना, फिर भाग, उसके बाद प्रतिशत। अच्छा, प्रतिशत होता क्या है? प्रतिशत का मतलब होता है 100। कुछ नहीं है तो क्या है तुम्हारे पास? 100 है। प्रतिशत का मतलब होता है 100। देखो, सवाल है 1683 1683। इसको गुना कितना से करना है? 47 से। 47 से इसको क्या करना है? गुना करना है। ठीक है ना? इसको मिटा दें। एकदम ध्यान से देखना है, ध्यान से सुनना है, बस याद हो जाएगा। और तरीका पकड़ना है केवल बनाने का। 88035, ठीक है ना, गुना 68, 68। देखो, इसको गुना करना है, तो गुना करने से पहले हमको गुना में क्या सीखना होता है? तो पहाड़ा। पहाड़ा, और पहाड़ा को ही क्या बोलते हैं? गुनज। घरसु का न ज, इस तरह गुनज। कोई पढ़ने भी नहीं जानता है, इसके लिए हिंदी भी बोलते हैं। ये लिखे हैं पहाड़ा का पहाड़ा। पहाड़ा को ही क्या बोलते हैं? गुनज। और पहाड़ा क्या होता है? पहाड़ा नहीं जानते हो तो देखो, दुक्का दू, दू दूनी, दू दूनी 4, दूतिया 6, दू छके 8, यही तो पहाड़ा होता है। कितना होता है? 10 होता है। कोई भी पहाड़ा कितना होता है? 10 गो होता है। अब देखो, ये होता क्या है गुना, कि नीचे वाला से ऊपर वाला को गुना करना पड़ता है। तो 7 को गुना करेंगे 6, 7 को पढ़ेंगे 6 बार, यानी कि पढ़ेंगे या गुना करेंगे। पहाड़ा या गुनज एक ही शब्द है। देखो, 7 का घोड़ा लिख लेंगे यहाँ पे। इधर दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? इधर तो दिख रहा है, यहाँ पे तो दिख रहा है। यहाँ लिखते हैं 7 का 7, 7 दूनी 14, 7 या 21, 7 चौका 28, 7 पचे 35, 7 छंग 42, 7 सते 49, 7 आठे 56, 7 नंबर 63, 7 ढंग 70। फिर से पढ़ो एक बार अपने से। 7 का 7, 7 दूना 14, 7 या 21, 7 चौका 28, 7 पचे 35, 7 छंग 42, 7 सते 49, 7 आठे 56, 7 नंबर 63, 7 ढंग 70। अब गिनती करो ये कितना है। देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कोई भी घोड़ा कितने अंक का होगा? 10 अंक का होगा। अब देखो, करना क्या है गुना में? इसका निशान ही क्या है? गुना है, तो यहाँ पे गुना है। देखो, 7 को पढ़ेंगे 6 बार, या तुम पढ़ लो या गिनती कर लो। देखो,
7 का 7, 14, 7 21, 7 चौक 28, 7 पचे 35, 7 छंग 42, 6 बार। अब 42 कैसे लिखा है? 40 टू 42। ध्यान से देखो, एक अंक, दो अंक, तो दो अंक गुना हो, जोड़ हो, तो क्या हो जाता है? हासिल हो जाता है इसमें। अब देखो, इसको बोलते हैं इकाई, इसको बोलते हैं दाही। इकाई मतलब 1 और दाही मतलब 10। तो ये क्या है? 40 दो 42 है। तो 42 के लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2। अब जो बच गया वो होता है हासिल, और उसको बगल वाला में क्या करेंगे? फिर से जोड़ेंगे। अब देखो, 7 को 3 बार पढ़ो। 7 का 7, 7 दूनी 14, 7 या 21, 21 में 4 जोड़ना है। तो 21 में 4 जोड़ना है, कोई जोड़ने नहीं जानते हैं तो ध्यान दो, 4 लाइन खींच लेना। 21 के बाद गिनती करना, 21 के बाद 22, 23, 24, 25। कितना होता है दोस्तों? 25। कैसे लिखते हैं 25? इस तरह। 25, 25 इस तरह। तो 25 यानी 25, 25 के लिए अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसके सामने ही लिखना है 5। ये वहाँ उतर गया, क्या बच गया? 2। इसको क्या बोलेंगे? हासिल बोलेंगे। फिर से ध्यान दो, ध्यान दो। 7 को 8 बार पढ़ेंगे। 7 का 7, 7 दूनी 14, 7 21, 7 चौक 28, 7 पचे 35, 7 छंग 42, 7 सते 49, 7 अठे 56। 7 को 8 बार पढ़े, 56। 56 में 2 जोड़ना है ना। 56 के बाद 57, 58। अब 58 कैसे लिखते हैं? 50, 8, 58, 58। इसको मिटा दो, इसका कहानी हो गया, इसका काम हो गया, इसको मिटा दो। अब 58 के लिए अब यहाँ पे क्या लिखेंगे? इसके सामने 8। अब इसको भी मिटा दो, हासिल क्या बच गया? 5। फिर से क्या करना है कि 7 को 6 बार पढ़ेंगे। तो 6 बार पढ़ेंगे तो देखो, पहले भी 6 बार पढ़े थे, 42 आया था यहाँ पे। तो फिर भी पढ़ेंगे तो 7 को कितना हो जाएगा? 42 आएगा। 7 छंग 42। अब 5 जोड़ना है, नहीं जानता है जोड़ने के लिए 5 लाइन खींच लो। 42 के बाद इसको गिनती करो, 42 के बाद 43, 44, 45, 46, 47। कैसे होता है 47 दोस्तों? 47। 47 के लिए 7। अब क्या बच गया? 4 है ना, 4 बच गया। अब देखो, 7 को 1 बार पढ़ो तो 7 एका 7। 7 में 4 जोड़ेंगे, 7 में 4 जोड़ेंगे, जोड़ने नहीं जान रहे हो, 4 लाइन खींचो पहले। 7 के बाद गिनती करो, 8, 9, 10, 11। अंत में जितना आएगा उसको लिख देंगे, ठीक है ना। ये 2 अंक है, नीचे में जितना अंक उतने अंक का गुना। तो यहाँ पे 2 अंक है तो ये 2 अंक का गुना है। 1 अंक से गुना कर लिए तो 1 अंक इसके सामने क्या करेंगे? काट देंगे। और जो अब इससे जो पढ़ेंगे इधर बढ़ाते चले जाएंगे। अब देखो, ये 4 का खड़ा को लिख लेते हैं। 7 का खड़ा का कहानी हो गया, काम हो गया। अब क्या करना है? 4 का खड़ा को लिख लेते हैं। देखो कितना आसान है। 4 का 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौके 16, 4 पंचे 20, 4 छके 24, 4 सत्ते 28, 4 आठे 32, 4 नौ 36 और 4 धंग 40। जो खड़ा नहीं जानता है वो ध्यान देगा, खड़ा गुना करते करते खड़ा सब याद हो जाएगा। 4 का 4, 4 दूना 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पंचे 20, 4 छके 24, 4 सत्ते 28, 4 आठे 32, 4 नौ 36, 4 धंग 40। इस तरह होता है। अब देखो, 4 को कितना बार पढ़ना है? 6 बार। तो हम तो जानते हैं 6 चौके 24। देखो, 4 का 4, 4 दूना 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पंचे 20, 4 छके 24। 24 केरी क्या हो जाएगा? इसके सामने लिखना है 24 केरी 4। केरी कितना बच गया? 2। केरी मतलब हासिल। अब 4 को 3 बार पढ़ना। देखो, 1, 2, 3, 4 तिया 12, 12 में 2 जोड़ो, 13, 14। कितना हो गया बच्चे दोस्तों? 14। 14 केरी 4। अब 4 को एकदम बिल्कुल सामने में लिखना है। अब केरी कितना बच गया? 1। 4 को 8 बार पढ़ो, 8 4 8 होता है 32। देखो गिन लो ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 4 8 कितना होता है? 32। 32 में 1 जोड़ेंगे 33। 33 कैसे लिखते हैं दोस्तों? इस तरह, 30, 3, 33। अब 33 केरी यहाँ पे क्या रखेंगे? 3। और केरी कितना बच गया? फिर से 3। अब देखो, फिर से 4 को पढ़ेंगे 6 बार। तो 6 बार पहले भी पढ़े थे। 6 चौके 24, 24 में 3 जोड़ो, 25, 26, 27। 27 केरी कितना हो जाएगा? 27 केरी 7। यह इसके सामने लिखना है, हासिल। फिर से केरी बच गया 2। अब देखो, 4 को पढ़ेंगे 1 बार। तो 4 को पढ़ेंगे 4 एका 4 और 4 में 2 जोड़ेंगे 6, इसके सामने लिखना है।
अब जब ये मल्टीपल पूरा हो जाता है तो इसको क्या करते हैं, आपस में जोड़ते हैं। जोड़ का निशान नहीं भी लगाना है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको आपस में जोड़ते हैं। यहाँ पे कट्टी का मतलब क्या है कि इसके सामने कुछ नहीं है तो जीरो है, और जीरो में किसी हमको जोड़ते हैं तो जीरो वही उतर जाता है। जीरो इसके सामने दो है तो दो उतार देंगे। 5 और 4 को कितना हो जाएगा, 5 और 4 9 होता है। 8 और 4 कितना होता है, 12, 12 के लिए 2, इसमें भी कैरी 1 बच गया। 7 और 3 10, 10 1 11, 11 के लिए 1, इसमें भी 1 बच गया। 1 और 7 8, 8 1 ये जोड़ेंगे तो हो जाएगा 9, और 6 और 1 7। ठीक है ना, समझ गया उसको? नहीं समझा तो यहाँ पे समझना दूसरा वाला में। अब देखो इसमें भी क्या करना है, 8 को 8 का पढ़ा लिख लेंगे। बोले सर हमको लिखने के लिए पढ़ा नहीं जानते हैं, तो नहीं जानते तो यहाँ पे सीखो। हम किस लिए, 8 का 8, 8 दूना 16, 8 तिया 24, 8 चौके 32, 8 पंचे 40, 8 छाक 48, 8 सते 56, 8 अठी 64, 8 नवा 72, 8 धंग 80। ठीक है, अब 8 को 5 बार पढ़ो। 8 का 8, 16, 8 8 दूना 16, 8 तिया 24, 8 चौक 32, 8 पंचे 40, कितना होता है, 8 पंचे 40। 40 कैरी क्या हो जाएगा, 0। कैरी कितना हो गया, 4, इधर बोला कैरी हो गया। 8 को 3 बार पढ़ेंगे। 8 का 8, 16, 8 तिया 24, 24 में 4 जोड़ेंगे, 1 2 3 4। 24 के बाद गिनती करो तो 25 26 27 28। अब देखो 28 क्या हो जाएगा, 28 कैरी 8 8। अब जो है कैरी कितना बच गया, 2। तो 8 को 0 से गुना करेंगे। देखो समझो, 0 के साथ कितने भी अंक को जोड़ेंगे, जैसे 4 जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा हमको, 0 मिलेगा। 0 के साथ अगर 4 को घटाएंगे तो क्या मिलेगा, -4 मिलेगा। समझ रहे हो, 0 से अगर 4 घटाएंगे तो -4 मिलेगा। अगर 4 में 0 घटाएंगे तो +4 मिलेगा। समझ रहे हो, लेकिन अगर 0 के साथ कितनों भी बड़ा अंक से गुना करेंगे तो वो हमेशा 0 देगा। 0 के साथ कितना भी अंक से गुना करेंगे, इतना भी अंक से पूरा बोर्ड की पूरा किताब से गुना करेंगे तो भी क्या देगा, 0 ही देगा। किससे, तो 0 से गुना करने के बाद। अब देखो 0 को 0 बार, 8 को 0 बार पढ़ना, एक बार भी नहीं। तो 0 1 0, और 0 में 2 जोड़ेंगे हासिल, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2। समझ गया। अब 8 को 8 बार पढ़ेंगे, 8 8 होता है 64, 8 8 होता है 64। 64 कैरी, 64 कैरी क्या हो जाएगा, 4, और कैरी कितना बच जाएगा, 6। फिर से देखो 8 को 8 बार पढ़ेंगे, वही हो जाएगा 64। 64 में 6 जोड़ो। बोले सर हम जोड़ने नहीं जानते, अभी भी नहीं सीखे हैं, तो 6 लाइन खींचो, 1 2 3 4 5 6। अब 64 के बाद गिनती करो, 65 66 67 68 69 70 70। कितना लिखेंगे यहाँ पे दोस्तों, 70। अब कैसे बताए थे, इसको मिटा देते हैं। कैसे बताए थे कि जब हम एक अंक से गुना कर लिए तो इसके सामने वाला क्या करेंगे, हम यहाँ पे छोड़ देंगे, नहीं कट्टी कर देंगे, काट देंगे। अब 6 से गुना करेंगे सबको, 6 है तो 6 से करेंगे, तो इसको भी मिटा देते हैं और यहाँ पे 6 का टेबल लिख लेते हैं। क्यों, 6 का टेबल लिख लेते हैं। देखो 6 का 6, 6 दूना 12, 6 तिया 18, 6 चौके 24, 6 पंचे 30, 6 छाके 36, 6 सत्ते 42, 6 आठे 48, 6 नवा 54, 6 धंग 60। जो नहीं जानता है पढ़ा वो ध्यान के से सुनेगा। 6 6, 6 दूना 12, 6 तिया 18, 6 चेक 24, 6 पंचे 30, 6 छाके 36, 6 सत्ते 42, 6 आठे 48, 6 नवा 54, 6 धंग 60। अब 6 को 5 बार पढ़ना है तो 6 पंचे 30 होता है। 30 कैरी क्या हो जाएगा, 0, और कैरी भी कितना बच जाएगा, 3। समझ रहे हो, 6 को पढ़ेंगे 3 बार, 6 तिया 18 होता है, 18 में 3 जोड़ेंगे, 19 20 21। अब डायरेक्ट यहाँ पे क्या करना है, 21 लिख दो, क्योंकि 21 कैरी 1 लिखते, फिर 6 से गुना करते तो 0 हो जाता, 0 में 2 जोड़ते तो वही उतरता। समझ रहे हो। अब देखो 6 को 8 बार पढ़ेंगे, 6 8 कितना होता है, 6 8 48, 48 कैरी 8, और कितना बच गया कैरी 4।
फिर से क्या हो जाएगा 48 होगा, 8 से 6 को 8 बार पढ़ेंगे 48, और 48 में 4 जोड़ेंगे 1 2 3 4। 48 के बाद गिनती करो 49 50 51 52। 52 कैसे लिखने हैं 52 इस तरह। अब इसको आपस में क्या करेंगे जोड़ेंगे तो 0 8 के सामने कुछ है तो वही उतर जाएगा, 1 और 2 और 1 3, 4 और 2 6, 8 के सामने 0 के सामने 8 है वही उतर जाएगा, 7 और 2 9, और यहाँ पे 5। ठीक है ना। बहुत से सवाल हैं इसमें। एक और हम बता देते हैं, बाकी प्रैक्टिस करना घर में। तेईस 111, इसको कितना से करना है 101। ध्यान दो। अब देखो क्या 1 का टेबल होता है, नहीं होता है, तो 1 का टेबल क्या होगा 1 का 1 ही होगा। तो 1 से यानी कि 1 से 1 बार पढ़ेंगे तो 1 ही होगा, 1 से 1 बार पढ़ेंगे तो 1 ही होगा, 1 से 1 बार पढ़ेंगे तो 1 ही होगा, 1 को 3 बार पढ़ेंगे तो 3 ही होगा, 1 को 2 बार पढ़ेंगे तो 2 ही होगा। अब 1 से गुना कर लिए हैं तो एक अंक क्या करेंगे यहाँ पे छोड़ देंगे। अब 0 से किसी अंक को गुना करेंगे तो क्या होगा 0 होगा, 0 0 0 0, एक 0 उधर क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा, ई वाला को मिटा देते हैं। ध्यान दो यहाँ पे 0 कैसे क्या लिखे 1 2 3 4 5, 5 तो होना चाहिए, 1 2 3 4 5, 5 तो हो गया। अब क्या हो जाएगा फिर 1 से गुना करेंगे तो वही उतर जाएगा 1। चलो 1 1 1 3 2, और इसको वापस में क्या करना है फिर से जोड़ना है। तो 1 के सामने कुछ नहीं है 1 के सामने 0 है 1 1 और 1 2, 3 1 4 3 3 2, ये हो गया मल्टीपल। एक और बना लो उसके बाद आगे चलेंगे। एक और बना लो तो लिखा है 70028, 70028, इसको मल्टीपल करना है 555 से। ये इतना आसान है ना कि तुम तुरंत बना लोगे। पाँचकांक का टेबल आना चाहिए 5 का, 5 का 5, 5 दूना 10, 5 तिया 15, 5 चौके 20, 5 छः 25, 5 छके 30, 5 सत्ते 35, 5 अठे 40, 5 नवा 45, 5 ढंग 50। ठीक है ना। तो 5 को 8 बार पढ़ेंगे कितना होगा 40, 5 अठे 40, 40 केरी 0, केरी कितना बच गया 4, 5 दूना 10, 10 और 4 कितना हो जाएगा 14। अरे 10 होगा ना, 5 दूना 10, 5 को 2 बार पढ़ेंगे, 5 को 2 बार पढ़ना है तो 5 दूना 10 और 10 में 4 जोड़ेंगे 14, 14 केरी 4 कितना बच गया केरी फिर से 1। अब 5 को 0 से गुना करेंगे कितना होगा 0 और 1 जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1। 5 को 0 से गुना करेंगे 0। 5 को 7 बार पढ़ेंगे, 5 को 7 बार पढ़ेंगे है ना, 5 को 7 बार पढ़ेंगे, 5 का 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 5 छः 25, 5 छः 30, 5 सत्ते 35। तो जितना हो जाएगा अंत में वो 35 लिख देंगे। अब एक हो गया गुना तो एक का क्या करेंगे एक अंक छोड़ देंगे। ठीक है ना। देखो अब 5 से गुना किए थे तो वो आया था, तो इससे भी गुना करेंगे तो यही ना सब आएगा, बस इसी को लिख देंगे 0। इसके ये वाला यहाँ लिखेंगे, ये वाला इसके सामने लिखेंगे 0 4 1 0 5 3, मतलब एक अंक बढ़ाते चले जाएंगे। अब एक अंक इसको भी छोड़ देंगे, फिर से लिखेंगे 0 के बाद क्या आया था 4 1 0 5 3, यहाँ तक दिख रहा है यही आया था। इसको आपस में जोड़ो, 0 के सामने कुछ नहीं है 0, 4 में 0 जोड़ेंगे तो 4,
1 और 4 और 0 जोड़ेंगे तो 4 1 5, फिर से यहाँ भी 5, 5 में 1 जोड़ेंगे 6, 5 में 3 जोड़ेंगे 8, 5 में 3 जोड़ेंगे 8 और 3। ये हो गया इसका जवाब, ये हो गया उसका उत्तर। किसी को उतारना है उतार लो और अच्छे से नोट्स बनाओ, ध्यान से सुनो, नोट्स बनाओ, ध्यान से सुनो। जो ध्यान से सुनेगा वो तुरंत बना लेगा सवाल को। एक सवाल और लो इसमें से। इसको गुना करना है 75 से, ठीक है ना। अब 5 का टेबल आना चाहिए, 5 का टेबल याद कर लो। 5 का टेबल लिखो पहले। 5 का 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौके 20, 5 है 25, 5 है 25, 5 छके 30, 5 सत्ते 35, 5 अठे 40, 5 नवा 45, 5 ढंग 50। 5 क्लास के बाद 6 में जब जाएंगे तो टेबल कम पढ़ाएंगे, टेबल इस तरह नहीं पढ़ाएंगे, इसलिए यहाँ पे यहीं पे याद कर लो। 5 को 4 बार पढ़ना है तो 5 को 4 बार पढ़ो, 5 को 4 बार पढ़ो। नीचे वाला से ऊपर वाला पढ़ना है, नीचे वाला से ऊपर वाला पढ़ना है। ध्यान दो मेरा बात को, नीचे वाला से ऊपर वाला पढ़ना है, क्योंकि नीचे वाला एक बार पढ़ा लिख लेंगे तो सबको पढ़ सकते हैं। हालांकि पढ़ तो ऊपर वाला से भी सकते हैं, लेकिन हम नीचे वाला पढ़ा लिखे हैं इसलिए नीचे वाला से पढ़ रहे हैं। 5 को 4 बार पढ़ना है तो 5 का 5, 5 दूना 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 5 चौक 20, 20 कैरी क्या हो जाएगा 0, और यहाँ पे कैरी क्या बच गया 2। 5 को 6 बार पढ़ना है तो होगा 30, ये 4 बार में, 5 बार में, 6 बार में। 30 में जोड़ 2 जोड़ेंगे, 30 के बाद क्या होता है 31, 32, 32 कैसे लिखेगा 30 2 32, 32 कैरी 2 और फिर से कैरी क्या रह गया 3। अब ध्यान दो, 5 को 3 बार पढ़ना है, ऊपर में 3 है ना, 5 को 3 बार पढ़ना है। 5 का 5, 5 दो 10, 5 तिया 15, 15 में 3 जोड़ेंगे 16, 17, 18, 15 3 18, 18 कैरी 8, हाँ फिर से कैरी कितना बच गया 1। 5 को 8 बार पढ़ना होता है, 8 पंचे 40, 40 में 1 जोड़ो 41, 40 में 1 जोड़ेंगे 41, कैरी हो गया 4। 5 को 7 बार पढ़ेंगे 35, 5 सत्ते 35, 35 में 4 जोड़ो तो नहीं जानता जोड़ने के लिए 1 2 3 4, 4 कैरी बचा था, 4 लाइन खींच लिए। 35 के बाद गिनती करो 36 37 38 39, लास्ट में जो आता है उसी को लिखते हैं 39। 39 कैसे लिखते हैं 39, 40 में 1 कम 39। ध्यान दो मेरी बात को, एक होता है 19 और एक होता है 29, 2 20 9 29 के बाद 30, ठीक है 39, 30 9 39, ठीक है 4 9 49, 5 9 59, 6 9 69, समझ रहे हो, 7 9 79, 8 9 89, ये होता है। इसको 19 29 49 39 49 59 69 79 89, इस तरह ये कंफ्यूज होता है, इसलिए बताएं। कंफ्यूज नहीं होना है, एकदम आराम से समझना है। 5 का टेबल खत्म हो गया काम इसका, इसका हो गया काम। अब क्या करना है 7 का टेबल लिखना है। 7 का 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 चौक 28, 7 पचे 35, 7 छंग 42, 7 सत्ते 49, 7 अठे 56, 7 नवा 63, 7 ढंग 70। ध्यान दो, हम टेबल इसलिए बार बार लिख रहे हैं ताकि याद हो जाए। वीडियो दिख रहा है ना, बिल्कुल अच्छे से दिख रहा है। साउंड जा रहा है तुम लोग को, तुम ही को कह रहे हैं, ध्यान दो यहाँ पे, ठीक है ना। 7 को 4 बार पढ़ो। 7 का 7 14, 7 दूना 7 21, 7 चौक 28, 7 को 4 बार पढ़ेंगे, एक अंक तो क्या करेंगे छोड़ देंगे। 28 का 8 कैरी बच गया 2,
7 को 6 बार पढ़ेंगे, 7 6 42 होता है, 42 में 2 जोड़ेंगे कितना होगा 42। देखो 7 का 7 14, 7 एक 7 चौक 18, 7 पचे 35, 7 छके 42, 7 छके 42, 42 और 2, 42 और 2, 42 के बाद 43, 44, 44 कैसे लिखते हैं 44, 44 4, कैरी कितना बच गया 4। अब 7 को पढ़ेंगे 3 बार, 7 का 7 14 7 21, 21 में 4 जोड़ेंगे, 21 4 होता है 25, 25, 25 यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 और कैरी कितना बच गया 2। अब 7 को पढ़ेंगे 8 बार, देखो 56 होगा, 8 बार पढ़ेंगे 56, 8 6 देखो 56, 8 7 56, ठीक है ना, 56 में 2 जोड़ेंगे 57 58, 58, 58 यहाँ पे 8 हो जाएगा, कैरी कितना बचेगा 5। 7 को 7 बार पढ़ेंगे होगा 49, 7 7 49, 5 जोड़ना है 1 2 3 4 5, 49 के बाद गिनती कर लो 50 51 52 53 54, 54 इस तरह। अब इसको क्या करना है आपस में जोड़ना है ना, इसको जोड़ो तो 0 8 2 10 कैरी 0, कैरी 1, 8 4 12, 1 13 कैरी 3, फिर से कैरी 1, 1 और 5 6, 6 और 1 7 नहीं, कैरी कुछ नहीं, 9 और 8 होता है 17, 17 कैरी 7 हासिल 1 यानी कैरी 1 फिर से 1, 4 और 3 7 और इसको एक जोड़ेंगे 8, लास्ट में 5 है अंत में, उसको उतार देंगे। ये हो गया गुना। कमेंट करो और भी गुना बनाना है या आगे बढ़ना है, गुना इसमें बहुत सा है, ठीक है, इसमें गुना बहुत सा है। 55 से हो गया, 75 हो गया, फिर से 55 है, 6004 यहाँ पे बनाते हैं, 6004 इंटू 55 यही है ना, 6004 इंटू 55, 5 का टेबल हमें याद है कि याद हो गया होगा। 5 को 4 बार पढ़ेंगे, 5 का 5, 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, 5 चौके 20, तो यहाँ पे क्या करेंगे 20 सीधा 20 लिख दो, क्योंकि 2 तो फिर बचेगा। 5 को 0 से 0, 5 को 0 से 0, 5 5 चौक 20, 5 25, 5 छके 23, यहाँ पे क्या करेंगे 30 उतार देंगे, एक अंक छोड़ देना था। अब 5 से जितना गुना करेंगे तो इतना आया, तो फर्स्ट से फिर से गुना करेंगे तो इतना ही आएगा ना, एक अंक छोड़ के बढ़ाते चले जाओ इस तरह। अब इसको क्या करना है, वो आपस में इसको जोड़ना है, 0 2 2 0 0 3 3, आंसर है इतना, बिल्कुल सही है। और सवाल है इसमें, सवाल बहुत से हैं, ठीक है, एक थोड़ा सा और है टफ है, उसको करवा देते हैं। 77 32 2 यही है, इसको करना है 485 से, ये थोड़ा सा टफ है। देखो 5 को 2 बार पढ़ेंगे, 5 दूनी 10 कैरी 0, कैरी 1, 5 को 2 बार पढ़ेंगे 10, 1 11 कैरी 1, कैरी 1, 5 को 3 बार पढ़ेंगे 15 15 और 1 16, 16 कैरी 6, कैरी 1, 5 को 7 बार पढ़ेंगे, 5 छके 30, 5 सते 35, 5 को 7 बार पढ़ेंगे, 35 के बाद 1 हो जाएगा 36, कैरी 6 कैरी 3, फिर से 35 35 और 3 36 37 38, अंत में जितना होता है उतना लिख देंगे, एक अंक हो गया, एक अंक काट देते हैं। अब 8 को लिखो, 8 का टेबल लिखो, 8 का 8, 8 दूना 16, 8 तिया 24, 8 चौके 32, 8 पंचे 40 और 6 48, 8 सते 56, 8 64, 8 नंबर 72, 8 धंग 80,
अगर स्पीड से पढ़ा रहे हैं तो कमेंट करके बोलना कि स्पीड हो रहा है और स्लो चलेंगे। 8 को 2 बार गुना करेंगे, 8 का 8, 8 दूना 16, 16 केरी 6, केरी 1, इसको मिटाओ, फिर से वही हो जाएगा 16, 16 1 17, 17 7 केरी 1, 8 तिया 24, देखो 8 का 8, 16, 8 तिया 24, 24 और 1 25 केरी 5 हासिल, चलो हासिल ही बोलते हैं, हासिल 2, फिर से 8 सते, अच्छा कहीं गलती किया क्या, नहीं, 8 सते क्या था, कितना होता है 56, 8 का 8, 8 दूना 16, 8 तिया 24, 8 तिया 24, 8 चौक 32, 8 पंचे 40, 8 छक 48, 8 सते 56, 56 में 2 जोड़ो 57, 58, 58 केरी 8, अब हासिल कितना हो जाएगा 5, 50 7 58 होता है ना, इस तरह 58 होता है। फिर से क्या हो जाएगा 56 होगा, 56 में 5 जोड़ना है, जोड़ने नहीं जानते, 5 लाइन खींचो, 5 लाइन खींचे, 56 के बाद गिनती करो, 57 58 59 60 61 61 लिख देंगे, ठीक है ना, इसको लिख देंगे और क्या करेंगे अब जोड़ेंगे, जीरो के सामने कुछ नहीं, 0 1 और 6 कितना होता है 7, 7 और 6 कितना होता है 13, 13 के लिए 3 केरी 1 हासिल 1, 7 5 12 सॉरी 7 6 11, 11 1 12 के लिए 2 हासिल 1, 8 8 16, 16 1 17 के लिए 7, फिर से 1 3 1 4 और 1 5, अंत में 6 है, इसको हो गया, लिख देंगे। क्या इतना क्लियर है? अब बाकी घर में बना लेगा, बना पाएगा कि नहीं बना पाएगा कमेंट करके बोलो, और तुम लोग भी बोलो, मिटा दें। बिल्कुल आराम आराम से चलेंगे, 5 का मैथ खत्म हो जाएगा तो 6 पे चलेंगे, ठीक है। एक बैग में 50 रुपये के 833 नोट है, एक बैग में हाँ ठीक है ना, एक बैग में 50 रुपये के 833 नोट है, 50 रुपये के 833 नोट है, ठीक है ना। बैग में कुल कितने नोट हैं, कि कुल कितने रुपये हैं, बैग में कुल कितने रुपये हैं, ठीक है ना। समझो ध्यान से, मेरे बात को समझो। एक पैकेज में 500 कागज हैं, इसी तरह के 48 पैकेज में कितने कागज होंगे। एक पैकेज में 500 कागज हैं, 500 कागज हैं, इसी तरह के 48 पैकेज में, इसी तरह के 48 पैकेज में कितने कागज होंगे, कितने कागज होंगे। ध्यान दो थोड़ा सा, पहले ये दोनों सवाल को समझो। तो कह रहा है कि एक बैग है, बैग मतलब समझते हो थैला, कोई थैला है इस तरह का, कोई थैला है इस तरह का, इस तरह का कोई थैला है, ठीक है ना। बैग मतलब थैला, उसमें 50 रुपए की नोट है, इसमें कितना है 50 रुपया का नोट है इस बैग में। तो इसी तरह के 833 नोट, इसी तरह के 50-50 के 833 नोट, हाँ इस बैग में है। तो अच्छा 833 नोट बैग में है, तो कुल कितने नोट हो जाएगा। तो इस तरह 50-50 का नोट है, तो क्या हो जाएगा,
देखो एक एक नोट का कितना कीमत है, 50 रुपया, ठीक है ना। एक नोट का कितना कीमत है, वो है 50 रुपया, है ना, 50 रुपया है। कुल नोटों की संख्या कितना है, ये नोटों की संख्या है, मतलब 50-50 के नोट है, 50 रुपए का एक नोट है, और 833 तो नोट है, तो नोटों की संख्या कितना हो जाएगा, नोटों की संख्या कितना हो जाएगा, 833 हो गया। कह रहा है कुल नोट कितना है, कुल नोट कितना है, तो सोचो तुम्हारे पास 50 रुपए का नोट था और 833 नोट है, तुमको कह रहा है कि कितना नोट है, तुम क्या करोगे, अब इसको 50-50 करके जोड़ोगे नहीं, उससे अच्छा क्या है, इसको हम क्या कर लेंगे, 833 को 50 से मल्टीपल कर लेंगे, तो तुम्हारे पास कितना नोट था वो आ जाएगा। अब देखो वो आ जाएगा, तो 833 को गुना करेंगे, इस तरह गुना करने के लिए नहीं जानते हैं तो सीख लो, हम यूनिट डिजिट को छोड़ देंगे, जहाँ पे भी जीरो रहेंगे जीरो से मल्टीपल करेंगे तो सारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो जीरो को हम छोड़ देंगे, 5 को ले लेते हैं, 5 को 3 बार पढ़ेंगे, पहले 5 को 3 बार पढ़ेंगे, 5 तिया 15, 15 कैरी 5 कैरी 1, फिर से 5 तिया 15, 15 और 1 जोड़ेंगे तो 16 कैरी 1, 5 को 8 बार पढ़ेंगे, 8 पंचे 40, 40 में 1 जोड़ेंगे, हो जाएगा कितना, हो जाएगा 41 यानी 41। अब एक जीरो था तो ये एक जीरो बैठा दिए, ये रुपए है कितना, ये कुल नोट है 41,665, 41,650 रुपये, ये कुल नोट है इसका, ठीक है ना, ये नोट है। अब कह रहा है कि एक पैकेज में 500 कागज हैं, कह रहा है कि एक पैकेज में कितना कागज है, तो 500 कागज है। इसी तरह के 48 पैकेज में कितने हो गए, कह रहा है इसी तरह के 48 पैकेज में, तो पैकेजों की संख्या कितना हो जाएगा, पैकेजों की संख्या कितना है, पैकेजों की संख्या है 48। देखो बात को समझो, कह रहा है एक पैकेज में 500 कागज है, यानी कि कोई पैकेज है, कोई डब्बा है, उसमें से जो आता है ना इस तरह करके, कॉपी का डब्बा वाला आता है ना, इस तरह कॉपी का डब्बा आता है, तो इसमें देखो इस तरह का जो है ना 500 कागज है इस तरह के, तो इसी तरह के 48 पैकेज, यानी कि ये एक पैकेज बनाया, इसी तरह और भी पैकेज बनेगा, और भी पैकेज बनेगा, नहीं कितना पैकेज बनेगा, 48 तो पैकेज बनेगा, तो पैकेज की संख्या ये 48 है, यहाँ पे समझो, इसी तरह के 48 पैकेज, ये 48 पैकेज हैं में कुल कितने कागज होंगे, तो अब कुल कागज कितना हो जाएगा, कुल कागज के लिए क्या करेंगे, 500 को गुना करेंगे 48 से, ठीक है ना। अब फिर से ध्यान दो, मेरा बात को ध्यान से सुनना है, कलम कॉपी छोड़ो और ध्यान यहाँ रखो, ये 2 जीरो हैं, इसको नहीं लेंगे, बोले तब क्या करेंगे सर, इसको बाद में बैठा देंगे 2 जीरो के, जब 5 है 5 से गुना करो पहले वाले के साथ, 5 से करेंगे 8 पंचे 40, थोड़ा सा जगह देके लिखेंगे, 5 को पढ़ेंगे 8 बार होता है 40, 40 जीरो उतर जाएगा, कैरी 4, अब 5 को पढ़ेंगे इसके साथ, अब 5 चौके 20, 20 में 4 जोड़ेंगे, 20 में 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 24, तो यहाँ लिखेंगे 24, और 2 जीरो था, 2 जीरो इधर भी बैठा देंगे, समझ गया, इतना पैकेज है, 2400 पैकेज है, इसको लिखो और नोट बनाओ। कहता है 10 घंटे में कुल कितने सेकेंड होंगे, देखो एक सवाल कैसे है, 10 घंटे में कुल कितने सेकेंड होंगे, अब समझो, इसको थोड़ा इधर लिख देते हैं, इसको
देखो सब मेरा बात को ध्यान से समझो। 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है। कितना सेकेंड होता है? 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है। 1 मिनट में कितना सेकेंड होता है? 60 सेकेंड होता है। समझो। और 1 घंटा में कितना होता है मिनट? 1 घंटा में 60 मिनट होता है। 1 घंटा में 60 मिनट होता है। समझ रहे हो? और एक दिन में 24 घंटा होता है। एक दिन में 24 घंटा होता है। एक दिन और रात मिला करके तब 24 घंटा होता है। एक दिन उसी को बोलते हैं। जब दिन रात पूरा हो जाएगा तब जा करके उसको क्या बोलेंगे? एक दिन बोलते हैं। तो यहाँ पे ध्यान दो कि 10 घंटा में कुल कितने सेकंड होगा। ये कह रहा है कि 10 घंटा में वाट सेकंड। कैसे करेंगे? बोलो कैसे करेंगे? तो पहले 1 घंटा का निकालो। 1 घंटा में कितना सेकंड? 1 घंटा में 60 मिनट। 1 घंटा में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड। तो 1 घंटा में कितना हो गया? 3600 सेकंड हुआ ना। 1 घंटा में कितना हो गया? 3600 सेकंड। नहीं समझा? 1 घंटा में 60 मिनट और मिनट ये वाला था मिनट, एम से मिनट, और मिनट को भी सेकंड में गुना कर दिए सेकंड में। ये हो गया 60 से गुना कर दिए तो हो गया 60 सेकंड। ये हो गया 36 सेकंड। अब ये कह रहा है कि 10 घंटा में कुल कितना सेकंड, यही ने कहा है। तो अब इसको क्या करेंगे? 10 से गुना कर देंगे। तो 10 घंटा में कितना सेकंड? तो 3600 सेकंड है ये, गुना 10 बराबर कितना हो जाएगा? 36 पे 3 जीरो, ये हो जाएगा सेकंड। SE, चलो हिंदी ही लिख लेते हैं, सेकंड। समझा क्या? नहीं समझा? 1 मिनट में 60 सेकंड। बस यहाँ पे ध्यान देना है। इसको समझ गया तो ये समझ गया। 1 मिनट में 60 सेकंड, 1 घंटा में 60 मिनट, एक दिन में 24 घंटा। एक दिन में 24 घंटा। यहाँ कह रहा है कि 10 घंटा में कुल कितने सेकंड। तो 1 घंटा में होता है 60 मिनट। फिर से समझो इसी सवाल को, फिर से समझो दोबारा से। 1 घंटा में 60 मिनट, समझ रहे हो? और 1 मिनट में 60 सेकंड, यही होता है ना 60 सेकंड। तो 1 घंटा में कितना हो गया? 1 घंटा में कितना सेकंड हो गया? तो 1 घंटा में हो गया 60 गुना 60, 6 के 36 पर डबल जीरो, इतना सेकंड। वो कह रहा है 10 घंटा में कितना सेकंड। तो 136 को 10 से गुना कर लेंगे सेकंड से। अब क्या हो जाएगा? 3600 सेकंड पर एक और जीरो, 36,000 सेकंड 10 घंटा में। समझ में आया या नहीं आया? नहीं आया तो और भी क्वेश्चन है, फिर से समझेंगे उसको। क्या करें इसको? ऊपर वाला इसको छाप लिया। कौन कौन नोट्स बना रहा है? मिटा दें इसको। एक मीटर कपड़े का मूल्य 78 रुपया। 1 मीटर
कपड़े का मूल्य 78 रुपये है। 415 मीटर कपड़े का मूल्य क्या होगा? 415 मीटर कपड़े का मूल्य क्या होगा? ठीक है ना। 1 मीटर कपड़े का मूल्य कितना है? 78 रुपया है। तो 415 मीटर कपड़े का मूल्य कितना होगा? बात को समझो। तुमने 1 मीटर कपड़ा लिया, 1 मीटर क्या लिया? कपड़ा लिया, तो तुमको कितना पैसा लग गया है? 78 रुपया। 1 मीटर कपड़ा खरीदा है तो तुमको लग गया 78 रुपया। हाँ, अब जो है को तुम्हारे साथ में और था, उसने कहा नहीं इतना से काम नहीं चलेगा, चलो हम 415 मीटर कपड़ा ले लेते हैं। 415 मीटर कपड़ा ले लेते हैं। वो कितना कपड़ा ले रहा है? 415 मीटर कपड़ा ले रहा है। तो अब कह रहा है मूल्य कितना हो जाएगा? अब कह रहा है कि मूल्य कितना हो जाएगा। तो क्या करेंगे? 78 गुना 415। देखो 1 मीटर का दाम इतना है, हमको इतना मीटर खरीदना है, तो इस सारा मीटर का 78 मीटर का दाम 415 मीटर का दाम हो जाएगा। ये 1 मीटर का ये दाम है और ये इतना कपड़ा खरीदना है 78 मीटर। तो 1 मीटर का दाम इतना है, 415 मीटर खरीदना है, तो रुपया से गुना करेंगे किसको? मीटर के साथ। ठीक है ना। अब इस तरह गुना करने के लिए नहीं जानते हैं तो क्या करेंगे सर? तो सबसे बड़ी वाला लिखेंगे इस तरह और इसको लिखेंगे इस तरह और यहाँ पे मल्टीपल देंगे। अब इसको गुना करेंगे। अभी अटका खड़ा लिखे थे ना, अटका लिखो। अटका 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौके 32, 8 पंचे 40, 8 छाक 48, 8 सत्ते 56, 8 अठी 64, 8 नमा 72, 8 धंग 80। फिर शतका का टेबल भी लिखो। शतका 7, 7 दूना 14, 7 21, 7 चौक 28, 7 बचे 35। बस इतना ही लिख लो, 5 तक ही है। इसको भी इतना लिखने की जरूरत नहीं था। देखो 8 को 5 बार पढ़ेंगे तो 8 पंचे 40, 40 की 0, कितना बच गया? हासिल 4। 8 एका 8, 8 और 4 12 की 2, अब हो गया 1। 8 को पढ़ेंगे 4, 8 चौके 32, 33, एक काट देंगे। 7 को पढ़ेंगे 5 बार तो 35, 7 बचे 35, 3, 7 एका 7, 7 और 3 10 की 0, हासिल 1। 7 चौक 28, 1 29, यहाँ पे 0, 5 2 7, 3 9, 3 और 9 कितना हो जाएगा? 12, हासिल 1 इसमें जोड़ देंगे, हो गया। तो इसका कितना हो गया? कुल रुपया कितना हो गया? 32,370 रुपया हो गया। मतलब इतना मीटर का दाम। ठीक है। कुछ और मल्टीपल हैं वो भी सीखो। कह रहा है 27,2782। इसको गुना करना है 100 से। ठीक है। 2 नंबर सवाल है 67,6728। इसको गुना करना है 100 से। बस ये 2 ही तो समझ लो। चलो एक और सवाल ले लो। गुना करना है 100 से। कुछ भी ले लो ना, उसमें क्या दिक्कत है? कुछ भी ले लो, गुना करना है 100 से। बात को समझो। हमने अभी क्या बताया? हमने बताया था वहाँ भी कि जब 0 रहेगा
तो 0 से गुना नहीं करना, बाद में जो बचेगा जो अंक रहेगा उससे गुना करना। अब 1 को कितनों पढ़ेंगे तो वही होगा, 1 को जिससे पढ़ेंगे तो वही होगा, तो यही उतर जाएगा और 2 जीरो इसमें बढ़ जाएगा। बस हो गया इसका जवाब। समझ रहा है? 1 से गुना करेंगे 8 को तो 8 ही होगा, है ना। 1 को 2 से गुना करेंगे 2 ही होगा, 1 से 7 को गुना करेंगे 7 ही होगा, 1 से 6 को गुना करेंगे 6 होगा और 0 जो है बढ़ जाएगा। क्या समझा? 7 2 3 5, 7 2 3 5, जितना 0 उतना सही। 7 2 5 3, तो 7 2 5 3, 6 7 4 8, 2 0 बढ़ा देंगे। इस तरफ भी मल्टीपल होता है। इसमें तुमको क्या दे देगा, कौन गुना करके दे देगा, कहेगा कौन सही है कौन गलत है। हम लोग मल्टीपल्स सब सीख गए हैं, ठीक है ना। अब क्या करना है, अब सीखना है डिविजिबिलिटी, भाग। अब इसको मिटा देते हैं, हमको लगता है इसको जो नहीं लिखा है ऊपर वाला लिखो। देखो भाग, अगला चैप्टर क्या है, भाग। DIVISION, डिवीजन, ये लिखे हैं भाग, डिवीजन, ठीक है ना। अब देखो कल भी पढ़ाए थे, फटाफट से रिवीजन करो, उसके बाद सवाल पे चलेंगे। भाग क्या होता है, मान लो तुम कुछ भी ले लेते हैं, चलो यहाँ पे 7 ले लेते हैं, और भाग का जो निशान होता है दोस्तों इस तरह होता है। देखो कितना बड़ा दिखेगा, इसीलिए बच्चा नहीं बोल रहे हैं दोस्तों, ठीक है ना। इस तरह भाग का निशान होता है। यहाँ पे तुम कुछ भी मान लो, यहाँ पे 3 ले लेते हैं, ठीक है। जिससे भाग देते हैं उसको बोलते हैं भाजक, भाका ज क भाजक। जिसमें भाग देते हैं उसको बोलते हैं भाज, उसको क्या बोलते हैं, भाज। जितना आता है यहाँ पे जो भाग देके आता है उसको क्या बोलते हैं, भाग फल। नीचे जो बचता है उसको क्या बोलते हैं, शेष फल। अब समझो, पहले इसको बना लेते हैं। भाग क्या होता है बच्चों, सॉरी दोस्तों, तो 3 को जब पढ़ेंगे तो 7 ऊपर जो है 7 से कम आना चाहिए, नीचे 7 से कम आना चाहिए। तो 3 को 2 बार पढ़ेंगे, 3 दूनी 6, बच गया 1, यही हो गया शेष फल। और ये हो गया भागफल, और ये हो गया भाजक। अब इसमें और इसमें जो है फंस जाता है कि कौन किसको बोलेंगे, इसमें और इसमें फंस जाता है, ये दोनों याद रहता है सबको। देखो जिसमें क पहले आ रहा है, क न पढ़ेंगे तो पहले यहाँ क 3 लिखे थे तो क पहले पढ़ेंगे तो क, और यहाँ पे जो य आ रहा है तो ये बाद में लिखते हैं, तो बीच वाला जो य हो जाएगा, भाज ये हो जाएगा, भाजक ये हो जाएगा। अब देखो ये 7 कैसे आता है, ध्यान से समझो। 7 कैसे आता है यहाँ पे ध्यान से समझो। 3 को गुना करते हैं 2 से और 1 को जोड़ देते हैं, तो 3 दूना 6 और 1 कितना हो जाता है 7। होता है कि नहीं होता है। 3 देखो कहाँ था, यहाँ, इसको गुना किए इसके साथ और इसको क्या किए, जोड़ दिए, किए ना, इसको गुना किए इसको जोड़ दिए, तो हमको क्या मिला, बीच वाला मिला। क्या मिला, बीच वाला मिला। देखो नहीं समझा, 3 को गुना किए 2 के साथ और जोड़ दिए 1, तो क्या मिला 7। 3 दूना 6 और 1 7। ध्यान दो, जब हम सीख रहे थे सबसे पहले जोड़, है ना, सीख रहे थे जोड़, लेकिन यहाँ पे जो आगा हो जाता है अब उल्टा होता है। वो क्या होता है आगे कक्षा में बताएंगे। तो 3 दूना 6, 1 7। अब ये देखो 3 क्या था, 3 क्या था,
भाजक, तो लिखेंगे भाजक, 2 क्या था गुना, 2 क्या था भागफल, तो लिखेंगे भागफल, दिख रहा है ना। अब एक क्या था, देखो यहाँ पे था शेषफल, तो जोड़ था जोड़ शेषफल, 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 और ये सब किसका, ये सब से क्या निकला था, बीच वाला, तो बीच वाला क्या है, भाज्य, भाज्य है ना, भाज्य। तो ये एक फार्मूला बन जाता है, ये एक सूत्र बन जाता है कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। फिर से समझो, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, ये एक फार्मूला बन जाता है, इसका एक सूत्र बन जाता है भाग का। चलो इसको उतारो। अब भाग देना है, क्वेश्चन नंबर 1 है, भाग देना है 500 में। भाग का निशान इस तरह होता है, भाग देना है 100 से, क्या समझा, भाग देना है 100 से। हम क्या कर सकते हैं, 2 जीरो यहाँ पे काट सकते हैं, लेकिन हम लोग को ऐसा नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि हम लोग को जितना लिखेंगे बड़ा कॉपी भरेंगे उतना नंबर देगा, लेकिन कॉम्पिटिटिव वाला क्या करता है, इसको यहीं पे काट देता, और 1 से 5 बार पढ़ेंगे तो 5 ही हो जाएगा। अब इसको, इसका मतलब क्या है कि ये पहले जो है उसको लिखना है बीच में, और इसको इस तरह बना लेना है, और जो बाद वाला है उसको यहाँ पे लिखना है। अब देखो, जीरो को अब भी छोड़ देंगे, यहाँ भी जीरो के छोड़ देंगे। अब इसमें 1 को कितने से गुना करेंगे जो 5 हो जाए या इससे कम हो जाए, इससे ज़्यादा ना हो। मेरी बात को ध्यान से सुनो। तो 1 को अगर 5 से गुना कर दें तो 5 एका 5 और 2 जीरो बैठा देंगे। जब बराबर हो जाता है तो क्या करते थे, काट देते थे। यही हो गया भाग। बात समझ रहे हो, मेरी बात को समझ रहे हो बच्चों, सॉरी दोस्तों। फिर से देखो, दूसरा सवाल है 2000, बी नंबर है 2000, भाग है 500। अब क्या करना है, जो पहले है उसको पहले लिखेंगे 2000, इसको इस तरह एकदम भाग का निशान बनाएंगे, ये 500 जो है यहाँ लिखेंगे। अब यहाँ भी क्या करेंगे, 2 जीरो को, इस 2 जीरो को छोड़ दो, 2 जीरो को मन में छोड़ दो, तो 2 जीरो को यहाँ भी मन में छोड़ देंगे। बात को मेरी समझो, 2 जीरो को यहाँ छोड़ देंगे, 2 जीरो को यहाँ भी छोड़ देंगे। अब 5 को कितना बार पढ़ेंगे जो 20 आ जाना चाहिए, तो 5 को 5 का पढ़ो, 5 का 5, 5 10, 5 तिया 15, 5 चौके 20। 5 को अगर 4 से गुना करेंगे तो 20 हो जाता है, और 2 जीरो था तो 2 जीरो बैठा देंगे। बराबर हो गया तो क्या कर देते हैं, काट देते हैं। कितना आसान है, समझ रहे हो। इसको रिवीजन करो, ये हो गया भाजक, ये हो गया भागफल, ये हो गया भाज, ये हो गया शेषफल। शेषफल यहाँ पे कुछ नहीं बचा, जीरो बचा, मिटा दें कि आगे बढ़ें, बोलो। 1000, 1000 है, सी नंबर सवाल है 1000, इसको भाग देना है 2500, 125 से, 125 से भाग देना है। यहाँ पे कितना लिखना है दोस्तों, 1000, और यहाँ पे भाग देना है 125 से। इसको मिटा दें, क्या करें, इसको मिटा दें, मिटा देते हैं। अब देखो, इससे भाग देना है इसमें, तो अगर हम क्या करते हैं, 3 अंक लेते हैं, अगर यहाँ पे 125 रखते हैं तो बड़ा हो जाता है, ऊपर वाला छोटा हो जाता है, ऐसा हम नहीं करेंगे। अब 100 को कितना बार 125 को गुना करेंगे तो 1000 हो जाएगा, ये हम देख लेंगे। अगर हम इसको देखो कि 5 से गुना करते हैं तो ज़्यादा हो जाता है, 5 6 25, यूनिट डिजिट पे
जीरो आ जाना चाहिए, जिससे भी गुना करेंगे 5 को वो जीरो आ जाना चाहिए। अगर 5 से गुना करते हैं इसको, 5 से 25 हो जाता है, यूनिट डिजिट नहीं आया। 6 से गुना करते हैं 36, 6 से गुना करते हैं 6 पंचे 30 हो जाता है, ये आ रहा है। लेकिन 6 से गुना करने से पहले हमको 4 से गुना कर देंगे, ताकि 4 से भी क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। 5 चौके 20, फिर जीरो हासिल 2, 4 दूना 8, 2 10 हासिल 1, 4 एका 4, 4 और 1 5, 500, 500। अब ध्यान दो, यहाँ पे अगर 500 रखते हैं तो 3 अंक हो जाता है, बहुत छोटा हो जाता है। 5 यहाँ पे रखते हैं तो हमको क्या करना है, इसको बराबर करना है या इसके लगभग में ले जाना है। तो 4 से नहीं होगा, 500 हो गया। 6 से करेंगे तो 100 से कुछ ज़्यादा बढ़ेगा। 7 से तो 35 हो जाता है। 8 से 8 पंचे 40, देखो तो 8 से करके 8 पंचे 40 की जीरो हासिल 4, 8 दूना 16, 4 20 की जीरो हासिल 2, 8 दूना 8 एका 8, 2 10, देखो हाँ 8 बार में, 8 बार में कितना आ गया, 1000 आ गया। अब बराबर आ गया तो क्या करेंगे, काट देंगे। अब ध्यान दो, मेरी बात को ध्यान से सुनो। इसको क्या बोलते थे, इसको बोलते हैं भाजक, इसको बोलते हैं भाज्य, इसको बोलते हैं भागफल, और इसको क्या बोलते हैं, शेषफल। एकदम याद हो जाना चाहिए, इतनी बार पढ़ा देंगे कि याद हो जाए। अब थोड़ा फास्ट चलेंगे। डी नंबर सवाल देखते हैं। 875 को डिवाइडेड बाय कितना है, 175। अब क्या करेंगे, पहले लिखेंगे 875, फिर यहाँ पे कितना लिखेंगे, 175। अब देखो ये 3 अंक हैं, ये 3 अंक हैं, तो अगर हम यहाँ पे इसको रख देते हैं तो बहुत छोटा हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, इसको पहले जो है इस जितना गुना भी कुछ भी नीचे रखेंगे गुना करने के लिए, तो यूनिट डिजिट पे 5 आ जाना चाहिए इसको गुना करने पे। अगर 2 रखते तो नहीं आता, 3 रखते तो बहुत कम हो जाता है, नहीं से 3 से तो 3 एका 3 लगभग 400 के आसपास होगा। 5 से करते हैं तो 5 25, 5 से कर लेते हैं चेक, 5 25 के लिए 5 हासिल 2, 7 पचे 35 और 2 37 के लिए 7 हासिल 3, देखो 5 एका 5 3 8, हाँ 5 बार में, 5 बार में आ गया 875, तो बराबर हो गया तो कट गया। डी के बाद सी देखो, चलो एक सवाल ये देखो तो, डिवाइडेड बाय 225, पहले क्या लिखेंगे, 20 25 लिखेंगे, ठीक है ना, फिर क्या लिखेंगे 225। अब ध्यान दो, 5 दूना 10 हो रहा है, बहुत कम, एक अंक रख नहीं सकते हैं। मान लो कि ये कितना है, 200 है, 200 से ज़्यादा है, 225 है, तो हमको कितना जाना है, 2000 के आसपास जाना है। अगर हम 200 को 8 बार भी गुना करते हैं तो 200 को 8 बार तो 8 दूना 16, 1600 होता है, हाँ, और 1600 होता है, और 8 25 कुछ हो जाता है 400 के आसपास, लगभग 200 के आसपास। 16 2 20 18 नहीं हो रहा है। 9 से गुना करके देखो तो 9 बचे 45 की 5, 9 दूना 18, 4 22, 9 दूना 18, 2 20, देखो 9 से गुना हो जाएगा। 9 से करके देखो तो गुना, 9 से 9 पचे 45 की 5 हासिल 4, 9 दूना 18, 18 4 22 की 2,
हासिल 2, 9 9 18 और 2 20। देखो 9 से हो गया, इसको गुना कर देंगे 9 से और ये कट गया। थोड़ा क्लास लंबी हो गया है, ठीक है ना, क्लास लंबी हो गई है। इसको यहीं पे जो है आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। अगले दिन अभी भी और भी मल्टीपल इसमें बहुत हैं, मल्टीपल ही कराएंगे कल भी, ठीक है ना। जिसको समझ में ना आएगा वो कमेंट करके जो है अपना राय दो।